कैंसर को लेकर रीजेंसी हॉस्पिटल ने लोगों को किया जागरूक। कानपुर तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रीजेंसी हॉस्पिटल की ओर से एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जितिन यादव ने जहां कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया, वहीं उन्होंने कहा कि इस बीमारी से घबराने की कोई बात नहीं है। उचित समय पर इलाज हो जाए तो इस बीमारी से पीड़ित को निजात मिल सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महिलाओं में ये बीमारी तेजी से फैल रही है या चिंता का विषय है। आज महिलाओं को चाहिए कि वह अपने शरीर को फिट रखते हुए जागरूक रहे। उन्होंने कहा कि मोटापा इसका एक मुख्य कारण भी है, लिहाजा अपने वजन को कंट्रोल करें और नियम से व्यायाम और खान पान में सुधार करें। जंक फूड से दूरी बनाएं। अगर इसके बाद भी कोई समस्या होती है तो उसमें लापरवाही न करते हुए तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते उपचार शुरू हो सके। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर संपन्न हुई एक दिवसीय कार्यशाला में अस्पताल की ओर से इस बीमारी से ग्रसित मरीज को सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने बताया कि जो भी लोग सम्मानित हुए हैं उन्होंने कैंसर से जीत हासिल की है। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितिन यादव है और मैं रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में एक कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो है वर्ल्ड कैंसर डे के प्रोग्राम के बारे में, यानी कि जो हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसकी एक विशेष थीम होती है। 2025 से 2027 तक की जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनिक मीन्स कि हर पेशेंट अपने आप में यूनिक है। उसकी स्टोरी, हर किसी की जर्नी जैसे अलग होती है, हर किसी के जीवन की जर्नी जो अलग होती है, उसी तरह कैंसर से लड़ने की, उसके ट्रीटमेंट की, उसके ठीक होने की जर्नी में जो उसने कठिनाइयाँ और जो लोगों से प्यार और सिंपैथी, जो सबको मिलाकर एक उसकी स्टोरी बनती है। तो इसके द्वारा हम जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं कि कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर हम सब लोग मिलके अच्छे से इसकी तरफ अवेयरनेस और उसके ट्रीटमेंट पे काम करें तो हर मनुष्य को अच्छे से अच्छा कैंसर का इलाज पाने का अधिकार है। सर, बहुत तेजी से कैंसर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 1 दशक में कैंसर के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और भारतवर्ष में भी उसका देखा जा सकता है कि कैंसर के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि एडल्ट्रेशन, या जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हर चीज़ प्रदूषित है, एक चीज़। दूसरा, लाइफ स्टाइल। अभी ज़्यादातर लोगों की जो इस लाइफ स्टाइल है वो है सीडेंट्री। वो मतलब बैठे रहना, लैपटॉप पे घंटों काम करना, लेकिन अपने शरीर को बिल्कुल समय ना देना। जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, रूटीन मॉर्निंग वॉक हो गया, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा खाना पीना, जो पौष्टिक आहार है। तो अगर इस जीवन शैली को भी अपना लेते हैं तो कई प्रकार के कैंसर से आप बच सकते हैं। जैसे कि अब एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है सारे संसार के सामने, वो है एक मोटापा यानी कि ओबेसिटी। और कई कैंसर हैं जो ओबेसिटी जिसमें एक रिस्क फैक्टर है। तो इससे इनडायरेक्टली अब ये समझ सकते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि जीवन शैली में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को जहाँ तक हो सके आप सुरक्षित कर पाएं अपने आप को। महिलाओं में जो ग्रोथ बढ़ रही कैंसर की, जी, ओवरीज में, ब्रेस्ट में, इसका क्या मेन कारण है कि महिलाएं फीडिंग नहीं कराती, उसका है क्या? जी, उसमें भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का एक रोल है। अभी जो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर अभी जो पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में, महिलाओं में बहुत ही कॉमन है। पहले ये 50 या 60 की उम्र के बाद होता था और आज की डेट में बहुत कम उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर लोगों को हो जा रहा है। 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी हो जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो आनुवंशिक जेनेटिक्स होती है वो 5 से 10% केस होते हैं। तो अभी जो सारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, ओवरी में भी मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबको जल्दी से जल्दी इस बात को समझना होगा कि जीवन शैली में बदलाव करें, तभी आप कैंसर से बच पाएंगे।